थीटा होगा दोनों। अब थीटा को अलग अलग, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पे कोई और चीज माना जाएगा, क्योंकि दोनों कोण समान तो होंगे ही। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये होगा तो यही होगा, क्योंकि दोस्तों ये 90 अंश हो गया तो बचा यही दोनों 45 अंश का। तो करिए क्या, आप समझिए। अब 90 अंश यहाँ है तो कर्ण क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, कर्ण के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब यहाँ नीचे क्या होता है, आपका आधार होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका चित्र बनेगा। लेकिन मैं एक चित्र से आपको समझाने वाला हूं। चलिए यहां से हम फार्मूलों को निकालते हैं। करना क्या है, सबसे पहला काम आप ध्यान दीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति, यहाँ पे अनुपात निकालना है। तो त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फार्मूला यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। ये ट्रिक है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। ये ट्रिक के माध्यम से मैं सभी को यहाँ पर निकालूंगा। तो लाल बटे कक्का, पहला होगा साइन, दूसरा होगा कास, तीसरा होगा टैन, यहां पर कॉट, ये सेक और ये कोसेक होगा। थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया था, यहां ध्यान दीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरीके से लिखिए। अगर मुझे साइन बराबर निकालना होगा तो लंब बटे क्या आएगा, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो यहां पे आ जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे क्या आ जाएगा, कर्ण। ये साइन का आ गया। अगर कॉस निकालना होगा तो आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा दोस्तों आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, टैन का निकालना होगा तो लंब बटे आधार, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार। अब मुझे कॉट का निकालना है तो कॉट का उल्टा का यह हो जाएगा दोस्तों आधार बटे लंब, तो इसको कर दीजिए क्या, आधार बटे लंब। ये निकल गया किसका, काट का। अब आप निकाल लीजिए सेक का, तो सेक क्या है, कर्ण बटे आधार। नीचे से ऊपर लीजिए तो ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ण, और नीचे क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब क्या बच रहा है दोस्तों, बच रहा है कोसेक। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो लिखिए कर्ण बटे लंब। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ठीक है, तो यहां पे निकल गया त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का। ठीक है, आप फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला आपका होगा लाल बटे कक्का। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से सभी अनुपातों को आप निकाल सकते हो। त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात होते हैं, 6 अनुपातों को आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ध्यान देना है आपको, ये पहला जो होगा साइन, दूसरा होगा कास, तीसरा होगा टैन, ये होगा कॉट, ये होगा सेक, ये होगा कोसेक। ठीक है, इधर से घूम के आपको आना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका निकल जाएगा त्रिकोणमिति का अनुपात। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम का अनुपात। ठीक है, अगला स्केच हम यहां पर लिखते हैं त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम का अनुपात। ठीक है, यहां लिखिए त्रिकोणमिति अनुपात के, यहां पे लिखिए दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रमों का अनुपात। दूसरा फार्मूला हम यहां पर निकाल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया अगला स्केच, त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रमों का अनुपात। ये स्केच आप ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रमों का अनुपात, ये फार्मूला कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। पहले आप लिखिए, देखिए यहां बोला त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति क्या होगा अनुपात दोस्तों, साइन होगा, थीटा लगाते चले। ठीक है, साइन होगा, कॉस होगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होगा दोस्तों, कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के कुल 6 अनुपात हो गए। अब बोला व्युत्क्रमों का अनुपात। व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या दोस्तों, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब इसी का हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, उल्टा किसका किसके साथ होगा, देखिए साइन जो है, साइन का सबसे नीचे होगा कॉस, कोसेक के साथ, कॉस का जो होगा वो सेक के साथ, और टैन का क्या होगा, कॉट के साथ उल्टा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब समझिए, अगर मुझे साइन थीटा का व्युत्क्रम निकालना होगा तो हम 1 क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। साइन का सबसे नीचे आइए तो क्या हो जाएगा यहां पर, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अब मुझे अगर कॉस का निकालना है तो कॉस देखिए ऊपर से दूसरा है तो नीचे से भी आप दूसरा लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, 1/sec थीटा। समझ में आ रहा है, देखिए ये ऊपर से पहला था तो इसका व्युत्क्रम नीचे से पहला होगा।
अब कॉस का निकालेंगे तो कॉस ऊपर से दूसरा है तो ये इसका व्युत्क्रम जो होगा नीचे से दूसरा होगा तो क्या होगा सेक। अब tan निकालना है, tan का व्युत्क्रम तो ऊपर से तीसरा है तो ये नीचे से भी तीसरा क्या होगा कॉट हो जाएगा तो 1 क्या निकलेगा दोस्तों कॉट थीटा। अब ऊपर से चौथा ले रहे हैं, कॉट का निकालना है तो नीचे से चौथा लीजिए 1 2 3 4 तो कॉट का हो जाएगा 1 tan थीटा। अब हम लेंगे सेक का तो सेक क्या होगा 1 2 3 4 5 नीचे से ऊपर से पांचवा तो नीचे से आप पांचवा जाइए 1 2 3 4 5 क्या आएगा cos थीटा तो 1 क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए आप निकाल रहे हो किसका कोसेक का तो ऊपर से छठवां आए तो नीचे छठवां जाओगे तो कौन हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया दोस्तों। अब समझ लीजिए साइन का कोसेक व्युत्क्रम होगा तो कोसेक का साइन हो जा रहा है, कॉस का सेक हो रहा है तो सेक का कॉस हो जा रहा है, tan का कॉट हो रहा है तो कॉट का tan व्युत्क्रम हो रहा है। समझ में आ गया ना। अगर आप 3 तैयार कर लोगे 3 आसानी से आप तैयार कर लोगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चले हम आगे के फार्मूलों को भी हम यहां पर लिखा देते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका ही फायदा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फार्मूले को हम यहां पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति की कुल 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों इन सूत्रों के माध्यम से हम इसके माध्यम से 2 सूत्र, इसके माध्यम से 2 सूत्र, इसके भी माध्यम से हम 2 सूत्र बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम आप करिए। देखिए